तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है और इलेक्शन की चारों तरफ धूम चल रही है, घमासान चल रहा है, प्रचार चल रहे हैं सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने हिसाब से। तो जैसा कि एक इलेक्शन में एक कंट्रोवर्सी चलती थी और एक आपने सुना होगा ईवीएम को लेकर कि बीजेपी वाले ईवीएम को हैक कर लेते हैं, टैम्पर कर लेते हैं। तो उसका एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और उसी का फैसला आ गया है। वो जो केस चल रहा था वो जो है वो कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन जो है उनकी तरफ से किया गया था कि भाई ये ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर से जो है चुनाव करवाओ। तो उसी के रिगार्डिंग उसी को लेके केस चल रहा था। तो मतलब वो केस तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, उसमें काफ़ी सारे मतलब इन लोगों ने सबूत भी दिए थे जो अपोजिशन वाले हैं, बीजेपी के अपोजिशन वाले। तो उन लोगों ने जो सबूत दिए वो सबूत को साबित नहीं कर पाए कि ईवीएम को टैम्पर कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। और जो चुनाव आयोग जो है हमारे देश का, इलेक्शन कमीशन, उसने भी बोला कि ईवीएम मशीन को हैक नहीं कर सकते, टैम्पर नहीं कर सकते हैं। तो उसी को लेके केस चल रहा था। उसी केस का जो है अभी से एक दिन पहले फैसला आ गया है। तो उस फैसले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है और इस केस को मतलब इसके ऊपर बहस करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो जो अपोजिशन वाले हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि वीवीपैट पे जो वीवीपैट करके आपने नाम सुना होगा, जो हम जब वोट देते हैं तो वोट के साथ में वीवीपैट में से एक पर्ची निकलती है जो हमें दिखती है, जिसके अंदर कि हमने किसको वोट दिया है, उसका निशान दिखता है, नाम दिखता है, सीरियल नंबर दिखता है। फिर वो पर्ची उसी मशीन में अंदर गिर जाती है, हमें नहीं मिलती है। जैसे एटीएम में क्या होता है कि पर्ची निकलती है और हमें मिल जाती है, हाथ में आ जाती है, नहीं तो नीचे गिर जाती है ज़मीन पे। लेकिन जब हम चुनाव देने जाते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो पर्ची निकलती है वो स्क्रीन के अंदर हमें दिखती है, हाँ पर्ची भी दिखती है कि हाँ कागज़ की पर्ची निकली, लेकिन वो उसी के अंदर डब्बे के अंदर गिर जाती है। तो जो इंडिया गठबंधन वाले जो लोग हैं उनका कहना था कि वो पर्ची जो है वो जो वोटर है उसको दे दी जाए। और उनके 2-3 मुद्दे थे उस पर्ची को लेके। पहला मुद्दा तो ये था कि वो पर्ची वोटर जो है उसको दे दी जाए और वोटर खुद वो पर्ची को लेके उसमें बॉक्स के अंदर डालेगा, या फिर जो पर्चियाँ गिन रही हैं उनको 100% उनकी काउंटिंग की जाए कि भाई जितने वोट हाथ से गिरे हैं उतनी ही पर्चियाँ जो अंदर गिरी हैं वो दोनों मैच करनी चाहिए। तो ऐसे ही मतलब 2-3 मुद्दे थे उनको। तो जो उनके जो मुद्दे थे उन सभी मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बोले भाई इनमें से कोई मुद्दा नहीं चलेगा। पूछा क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि भाई चलो पर्ची निकली और जो वोटर है उसके हाथ में पर्ची आ गई, तो इसकी क्या गारंटी कि वो वोटर जो है वो पर्ची लेके डब्बे के अंदर डाल देगा, लेके घर चला गया तो। और दूसरी बात कि वो लेके घर की तरफ निकल गया, बाहर निकला और वहाँ पर किसी ने उसको देख लिया कि उसने कहाँ वोट डाला है, तो अगर उसने उसके ऑपोजिशन में वोट डाला होगा तो वो तो उसको मार मार के सुअर बना डालेगा, उसकी जान पे आ जाएगी। तो भाई ये जो वोट डालने की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करके रखना है, इसके लिए तो ये वाला मुद्दा खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, इन लोगों ने कहा था कि वीवीपैट में जो गिरने वाली पर्चियां हैं उनको 100% काउंट किया जाए। तो मतलब विदेश में ऐसा होता है, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कैसा होता है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है कुछ जगह पे, तो कुछ जगह पे पर्चियाँ गिनी जाती होंगी 100%। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी जो है खारिज कर दिया। बोले कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे विदेश की बातें मत करो, ये इंडिया है। दूसरा कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको देखो, जिस देश की आप बात कर रहे हो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन ही जो वोटर हैं वो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ 10 करोड़ मैक्सिमम। यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर 90 करोड़ है। तो कैसे कर चलेगा काम? 100% काउंट करने बैठेंगे तो महीना निकल जाएगा काउंट करते करते। तो बोले और ऊपर से उसमें भी एक आध पर्ची आगे पीछे हो गई, अगर जो अंदर पर्ची गिरी है एक आध पर्ची आगे पीछे हो गई तो फिर क्या करेंगे? चुनाव वापस से करवाएंगे? ये भी तो देखने वाली बात है ना कि चलो एक आगे पीछे मतलब एक आध पर्ची कम हुई, मशीन में से प्रिंटिंग में से कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक आध पर्ची कम हुई, अगर गलत वोट जाता है तो चलो चुनाव फिर से किया जा सकता है। लेकिन वोट सही गया है, सिर्फ पर्ची नहीं निकली है, प्रिंटिंग वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, एक आध पर्ची कम पड़ती है तो क्या करोगे? चुनाव वापस करवाओगे।
जो पूरी इतनी जो CRPF वगैरह लगाई हुई है, इतनी पुलिस फोर्स लगाई हुई है, इतना पैसा खर्च किया है, उसको क्या करोगे? दोबारा करवाओगे चुनाव? तो यही सब चलते रहेगा देश में। तो उसको भी खारिज कर दिया, बोले भाई 100% काउंट नहीं किया जा सकता है, 5% काउंट करवा सकते हो। आपको जहाँ पे भी जो है प्रॉब्लम लगे कि नहीं इस जगह, इस सिटी के इस एरिया में प्रॉब्लम लग रही है, तो यहाँ पे जो है अपनी मर्जी से जो वो EVM मशीन है उसमें से देख लो, चॉइस कर लो अपने हिसाब से कि हाँ ये EVM मशीन में जो है काउंटिंग करवाओ, ये वाली EVM मशीन की तो करवा लो। लेकिन काउंटिंग करवाओगे तो काउंटिंग करवाने का खर्च जो पार्टी काउंटिंग करवाने आई है उसको देना पड़ेगा। अगर काउंटिंग में प्रॉब्लम निकलती है, EVM मशीन में गड़बड़ निकलती है, तो वो खर्च जो है वो वापस कर दिया जाएगा आपको। लेकिन अगर सब कुछ ठीक निकलता है, आप खाली टाइम पास करने आए हो कि नहीं हमें प्रॉब्लम है, हमें वापस से चेक करवाना है, तो उसका जो खर्च है वो आपको उठाना पड़ेगा पूरा। साफ बोल दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं तक ये जो फैसला सुना है वो सही है, क्योंकि 100% काउंट करना तो पॉसिबल है नहीं, ना ही बैलेट पेपर से चुनाव करवाना पॉसिबल है। क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव पहले होता था, और पहले क्या होता था कि पेटी लेके ही भाग जाते थे लोग, गुंडे आए, गोलियां चली, पेटी लेके गायब, या फिर उसके अंदर स्याही डाल दी, सारे वोट खराब। तो ऊपर से ये तो इतनी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, तो यहाँ पर तो वो चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पहले चलता था लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो हमें अपडेट होना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें जो है EVM पर भरोसा करना पड़ेगा। कहीं से कहीं तक भी EVM पर इतनी बार सवाल उठाए, लेकिन EVM गलत नहीं निकली अभी तक। तो फिर सिर्फ शक के दायरे में रह के तो हम उसको जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते EVM को, क्योंकि उसके ऊपर BJP का भी वोट गिर रहा है, उसके ऊपर आपका भी वोट गिर रहा है। तो गाइस ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है दोनों की सुनी है और दोनों के लिए, दोनों के पक्ष में फैसला सुनाया है कि जिनको ऐसा लगता है कि EVM में गड़बड़ी है वो लोग चेक करवा सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, और अपने सिलेक्टेड एरिया की वोटिंग मशीन को, EVM मशीन को चेक कर सकते हैं, आके खुद अपने खर्चे से चेक कर सकते हैं। मतलब कोर्ट का कहने का मतलब कि आप गवर्नमेंट के खर्चे पे टाइम पास नहीं कर सकते हो बार बार आके कि हाँ हमें ये वाली चेक करवा दो, हमें वो वाली चेक करवा दो। आपको जो चेक करवानी है उसका पैसा भरो और चेक करो। अगर कुछ गड़बड़ी निकलती तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा, नहीं गड़बड़ी निकली तो पैसे भूल जाओ, सिंपल सी बात है। तो फैसला कहीं न कहीं मतलब सही आया है। उसमें किसी की भी तरफ, मतलब किसी एक पार्टी की तरफ फैसला नहीं सुनाया गया है। उसमें सबका जो है, सबकी भलाई है इस फैसले में, और हमें और आपको सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं भी इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किसी पर्टिकुलर पार्टी का फैसला तो है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट पे तो हमको आपको सभी को जो है विश्वास करना चाहिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड नाइट।